ये सिचुएशन कि दोनों दरवाजा खुले हुए हैं, तो ये बात को अपने को समझना पड़ा। ये जितने भाटी आते सब भट्टी रजपूत थे, तो जिंदे तो रहे कि नहीं? आज भी वैष्णव भी हो गए, नहीं वैष्णव है तो नहीं वैष्णव है, पर हिंदू के तरह जिंदे तो रहे कि नहीं? भट्टी रजपूत कहां गई इनकी भट्टी पनो? सब भट्टी बेचारे भाटिया हो गए। ये गाली में शब्द तो भाटिया, काय के भट्टी भाटिया, बुरा मैं नहीं देना चाह रहा। ये बेसिकली गाली दी थी रजपूतन ने अपने कम्युनिटी को कि तुम साले भट्टी हो, भाटिया हो, जाओ। उनके भाटिया तो भाटिया, पर हम हिंदू तो हैं कि नहीं? जो नई भाटिया बने ऐसे कई भट्टियां मुसलमान हो गए। आज भी देख लो, भट्टी मुसलमान में भी हुए हैं, भट्टी सरने मुसलमानन में है। जो भाटिया नहीं बने उनको भट्टी मुसलमान होने पड़े, तो वाकई बजाय तो 1000 टाइम बेटर है ना भाटिया होना। नहीं रहे भट्टी तो नहीं रहे। अब तुम्हारे में शक्ति हती कि तुम ऐसे भट्टी रह के जी सकते तो बहुत अच्छी बात होती। नहीं भट्टी रह के जी पाए तो कोई बात नहीं, भाटिया रह के भी रहे तो हम हिंदू के नहीं। संस्कार को द्रव्य नाश के लिए कभी नहीं वापरना चाहिए। ये महाप्रभु जी की बेसिक पॉलिसी है, ध्यान में रखो। और यह पॉलिसी को अनुसर के चलोगे तो तुमको पता चलेगा कि महाप्रभु जी आपद गत्यादि कार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा के द्वारा क्या मैसेज अपने को देना चाह रहे हैं कि विवेक तुम्हारो क्या है कि आपद गत्यादि कार्येषु हठ मत करो, धर्म को आग्रह रखो। धर्माग्रह अच्छी चीज है, जितनी अच्छी चीज है उतना ही धर्म की हठ बुरी चीज है, क्योंकि तुम आगे पीछे को कुछ सोच नहीं रहे हो, सब सत्यानाश फैला रहे हो। वही बात को चौथे में महाप्रभु जी और कह रहे हैं कि फिर काय चीज को आग्रह रखना। अब एक वक्त कह दियो कि हठ रखना ही नहीं, तो फिर पाछे सैया तो छूट हो गई, दाई नो घोड़ो रमतो जमतो छूटो। महाप्रभु जी अटमोस्ट केयर ले रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी की, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कैसे अपने साथ मिस्चिफ प्ले करे है करके महाप्रभु जी फिर से अंकुश बता रहे हैं। अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्मा धर्माग्र दर्शन। अपने कोर्स ऑफ एक्शन पे कोई को आग्रह मत रखो, आग्रह रखो धर्म काय को करने से निभेगो, अधर्म का करने से अवॉइड किया जा सकेगो। बस या की बात को ध्यान रखो तो तुम्हारो विवेक निभ जाएगो। और या बात को तुमने ध्यान नहीं रखो, धर्मा धर्माग्र दर्शन माने प्राइम कंसर्न तुम्हारो धर्म कैसे निभेगो, अधर्म से कैसे हम बच सकेंगे, ये तुम्हारो प्राइमरी कंसर्न रहो तो बात तुमसे विवेक निभेगो। और ये प्राइमरी कंसर्न तुमने छोड़ दियो और तुमने हठें पकड़ ली, माने दुराग्रह पनपा लिए, तो विवेक तुमसे निभेगो ही नहीं जीवन में। जो विवेक हम कह रहे हैं कि विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छातक करिष्यति, फिर तो ये होगा कि अच्छा भाई मुसलमान आ गए, अब वो कह रहे हैं कि मुसलमान बन जाओ। विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छातक करिष्यति, मुसलमान हो गए। अब कोई बेचारी सती है, कोई गुंडा आ गए कह रहे हैं चलो तुम रेड लाइट एरिया में, हाँ विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छातक करिष्यति, रेड लाइट एरिया में पहुंच गए। कोई ने अपने को मांस ऑफर कर दियो, कोई ने अंडा ऑफर कर दिया, बोले विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छातक करिष्यति, अंडा भी खा रहे हैं मांस भी खा रहे हैं। कोई ने बाटली भेंट धर दी कि महाराज अपना चरणारविंद में भेंट, बोले विवेकस्तु हरि सर्वम निजे। ये बाटली भेंट आई क्यों? भगवत इच्छा नहीं होती तो बाटली भी पी रहे हैं। यार ये विवेकस्तु हरि सर्वम निजे छातक करिष्यति नहीं है, वहां के ऑर्डर हैं, वहां के ऑर्डर अपने को समझने पड़ेंगे कि या को इम्प्लीमेंटेशन कैसे होएगा विवेक को। वहां की इम्प्लीमेंटेशन की कोई डेलिकेसी है, लाइवली डेलिकेसी है, लाइफ की डेलिकेसी है कि कितने डेलिकेसी से हुआ, या एक इतने स्ट्रिक्ट रूल को अपने को लाइफ में ऑब्जर्व करना है कि विवेकस्तु हरि सर्वम। और ये स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो महाप्रभु जी कह रहे हैं विवेकोयम समाख्यात। मैंने तुमको अच्छी तरह से समझा दियो, ये 4 कॉर्नर पे तुमने अपने विवेक को निभाने को प्रयास कियो, तो जब इन कॉर्नरन पे तुम फेल जा रहे हो तो तुम विवेक को बराबर समझे नहीं। या के बाद हाँ तदा विशेष गत्यादि भाव्यम, माने अंतःकरण गोचर कोई भगवान की विशेष आज्ञा होती हो तो विशेष गति मतलब जो एज पर रूटीन जो होना चाहिए तो वो नहीं, पर एज एन एक्सेप्शनल केस कोर्स आप वाको एडॉप्ट कर लो। पर वो एक्सेप्शनल कोर्स वाको एडॉप्ट कब करना,
कि जहां में आपको सेल्फ मोटिवेशन आपको दिखलाई नहीं देते हो। तो जब आपको लग रहा है कि यहां में तो भावतु तूने वैद्य कहू, तो थोड़ा केयरफुल रहो, धर्माग्र को दर्शन करो, क्योंकि भावने में अपनो कंट्रोल नहीं है कि कौन सी चीज भाव है। आपके ख्याल में आई ना बात? अभी जैसे डायबिटीज हो जाए और डॉक्टर आपको कह देगा अच्छा भाई खानो है तो खाओ मिठाई, क्योंकि आपने डॉक्टर को बहुत माथा चाट्यो हो कि मिठाई खाधा विना, गोड़ विना तो माराथी दाल खवाती ज नहीं, गोड़ ना हो तो केवी रीते दाल खाऊं? तो डॉक्टर क्या कहेगो? खाओ चलो। तो वो अपन ने तो अपने को डॉक्टर ने पोते ज कहू कि गोड़ वाली दाल खाओ, अब फिर तो कंट्रोल रह नहीं गयो ना, कंट्रोल रह नहीं गयो। तो ऐसी जो आज्ञा है उनको मानने में आपको अपने काय को संतोष हो रहा है, स्वास्थ्य सुधर रहे है कि सिर्फ जीव संतुष्ट हो रही है? डॉक्टर की या आज्ञा सु आपको जीव को संतोष हो रहे हो कि स्वास्थ्य को संतोष हो रहे हो? जीव को संतोष हो रहे हो तो बी केयरफुल, क्योंकि यही जीव ने तो डायबिटीज पैदा किया है और वही जीव को आप फिर से संतुष्ट करना चाह रहे हो, तो डायबिटीज को इलाज कैसे अच्छी तरह से होएगा? ये बात भिन्नंतु देहिका, जहां में आपकी देह के आवेग सेटिस्फाई ना हो रहे हो, ऐसी कोई विशेष गति आपको सूझ रही हो एक्सेप्शनली, नॉट एज पर रूटीन, एज एन एक्सेप्शनल कोर्स, एडॉप्ट कर लो, घबराओ मत। पर जब आप अपने देह के आवेगन को संतुष्ट करने के लिए सारी भगवान की विशेष आज्ञाएं मान के चलो गए कि हाँ ये तो भाई भगवान ने हृदय में स्फुरायो कि आ वक्ते तो ईंडा खाई लेवा बहुत जरूरी है मारे, केम के कमजोरी વધારે આવી ગઈ છે ભાઈ, તો ઈંડાના બીજા કોઈ સબસ્ટિટ્યુશન છે કે નહીં? ભલે અંતઃકરણમાં ભગવાને જ આજ્ઞા કરી કે તું પુષ્ટિ માર્ગી છે, મર્યાદાનો ભંગ તેનું નામ પુષ્ટિ, તો તું ખાઈ લે ઈંડા, તે મેં ખાઈ લીધા। अब ये कैसे पता चले कि ये भगवान ने आपको अंतःकरण में आज्ञा करी कि सचमुच में आपने अंडा खाने के शौक से अंडा खायो? डिसाइड कैसे करना? तो वाको थर्मामीटर बता रहे हैं कि भाव्यम भिन्नंतु देहिका। जैसे एक बात समझो, मैं अक्सर यही आर्गुमेंट करता रहूं कि जैसे वित्तजा सेवा करनी, तनु वित्तजा नहीं, धर्म है, तो वित्तजा सेवा करनी धर्म है, वित्तजा सेवा स्वीकारने में कोई पाप नहीं है। चलो भाव्यम भिन्नंतु देहिका, वह वित्तजा कुछ स्वीकारो ठाकुर जी के लिए, पर अपने उपयोग में तो मत लाओ। यदि आप सच्चे हो, अक्सर बालकें क्या कहें कि वैष्णव के दैवी द्रव्य को विनियोग भगवान के सुख के लिए हम कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत फाइन फ्रेम है कि वैष्णव जो अपने घर में भगवत सेवा नहीं कर पा रहे है वो दैवी जीव है। वो दैवी जीव है, वह को दैवी द्रव्य है कि नहीं, कि पाछे कोई को काट के लायो है पॉकेट मार के लिया, वो भी अपने को पता नहीं है। पर प्रिज्यूम करके चलो कि वाको देव जैसे वो दैवी जीव है ब्रह्म संबंध लेने के कारण, ऐसे वाको जो घर में पैसा इकट्ठा किया वो भी द्रव्य भी दैवी द्रव्य है। अच्छा, ये भी प्रिज्यूम करके चलो कि आप वो पैसा भगवान के सुख के लिए विनियोग कर रहे हो, ये भी चलो अच्छी बात है। पर जब अब देखो भाव्यम भिन्नंतु देहिका, आप जब भगवान के सुख के लिए परायो पैसा ले रहे हो तो कम से कम अपने काम में तो मत वापरो वाकू। तो कहें तो प्रसाद तो लेवू ज जोईए, प्रसाद ने केम ना पाड़ावाय? ये पाछो यहां फसा दे यहाँ को अंत कहां हुआ? प्रसाद तो पाछे लेवू ज जोईए, केम के सर्वं खलु इदम ब्रह्म, बधुं ज देवद्रव्य छे। आमा कई आमा देवद्रव्य नो प्रश्न ज क्या आव्यो? बधुं देवद्रव्य होय तो मैंने अपने खाने में पाछो वो देवद्रव्य या सर्वम देवद्रव्य। हमारे पास एक पढ़वे वाकू बालक ने आज्ञा करी कि सांस ले रहे हो, ये वेद पढ़ रहे हो, ये वेद तो भगवान की वाणी है, तू अपनी वाणी से बोल रहे हो, तो तेरे देवद्रव्य मुंह में गयो कि नहीं? गधेड़ा को हंसी आवे ऐसी बात है कि नहीं? बोलो, वेद पढ़ने आवे, वेद भगवान की वाणी, भगवान की वाणी तू पढ़ रहे हो, सब देवद्रव्य तेरे मुंह में आ गया, क्या लिए वेद नहीं पढ़ना? ऐसी ऐसी उटपटांग बातें सूझे पर शुद्ध सिद्धांत की बात नहीं सूझे। चक्कर क्या है? चक्कर क्या है यार, ये तो खुलासा करो। ऐसे उटपटांग अपन सब बात सोचने के लिए बुद्धि दौड़ा रहे हैं, पर एक वक्त महाप्रभु जी क्या कहना चाह रहे हैं
वह बात को समझने में बुद्धि का प्रयोग नहीं करना हो, शपथ खा रखी है। तो ये सब उटपटांग बात, अविवेक की बात है, संप्रदाय में विवेक की बात नहीं है, ये समझो। वाक्य बात, हाँ, अपन नहीं रह सक रहे हों तो अपनो सुख है, और अपने ठाकुर जी के लिए कोई व्यवस्था ही उपलब्ध नहीं है तो प्रभु सुख है। तो वो वैश्या ने यही तो बात कही थी कि मैं रजस वाला हो जाऊं तो मेरे यहां कौन सेवा करने आएगा? जो मेरे यहां आने वाला होगा सेवा करने वाला नहीं होगा, जो सेवा करने वाले होगा मेरे घर आएगा नहीं। और ये वेश्यावृत्ति के कारण जो मेरो देह जितनो अपवित्र भयो है, वासु ज्यादा अपवित्र मासिक धर्म में मेरो देह होना नहीं है। और आपकी जो कुछ मर्यादा है कि रजस्वला में मैं छू जाऊं, तो जैसे मैं 3 दिन बाद नहा रही हूं वैसे मेरे ठाकुर जी को भी स्नान करा रहे हूं। तो वहां गुसाई जी ने यह बात स्पष्ट कही है कि तो कुछ छूट है, और गांव को बुला के कही कि या की कॉपी करने की तुमको छूट नहीं है, क्योंकि तुम सब वेश्या तो नहीं हो ना, तुम्हारे देह इतने तो अपवित्र नहीं है ना। तुम्हारे यहां तुम सेवा नहीं कर सको तो कोई आ भी तो सके ना, या के यहां तो आ नहीं सके। तो वहां ने अपनो हित नहीं विचार्यो, और फिर अपने आप को इतना ओपन रखे कि फिर भी कछु दोष हो तो आप बताओ वैसे करूं। गुसाई जी के पास आंसर नहीं है। आप वार्ता पढ़ के देखो, गुसाई जी ने कही कि नहीं तो कुछ छूटे जा, क्योंकि वेश्या को देह सु ज्यादा अपवित्र तो रजस्वला में देह होना नहीं। और समझो कि वो ये आग्रह रखे कि उन 3 दिन में, अब फिर एक या में उपद्रव क्या हो जाए कि अपन भी फिर कहें कि हम तो सृष्टि के आरंभ से ऐसे ही जगन्याधिकारी हैं वेश्या जैसे, जो हम भी जैसा। तो भाई आप कबूल करते हो तो अपन कैसे ना पाड़ सके? कोई ब्लंटली ऐसे कबूल करे कि सृष्टि के आरंभ में भगवान ने मुझको वेश्या जितना ही अपवित्र बना रखे है, तो बस तो फिर छूट है सबको। पर फिर वह तरह से बरतना पड़ेगा ना कंसिस्टेंटली कि हम वेश्या जितने अपवित्र हैं। फिर कहीं पंगत लगी हो प्रसाद लेने की, वहां फिर बैठ नहीं जानो कि हम भगवती हैं। फिर अपने आप को ऐसा, जैसे अपने यहां की वार्ता में तो प्रसंग नहीं है, पर इन चैतन्य संप्रदाय की वार्ता में प्रसंग है कि जब वक्त रूप और सनातन अड़ेल आए चैतन्य महाप्रभु के साथ, जब चैतन्य महाप्रभु आए तब रूप सनातन को साथ लेके आए, तो महाप्रभु जी को इतना उत्साह आया कि एकदम गले भेंट हुए गए रूप सनातन को भी चैतन्य के स्वागत के साथ। तो रूप सनातन क्योंकि पहले मोहम्मडन कन्वर्ट हो गए थे मुसलमान की नौकरी करने के कारण, तो रूप सनातन पीछे